हेलो फ्रेंड्स। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड आंसर तक समझाया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड 7 का थर्ड आंसर पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन एंड मेंशन द प्रूफ सपोर्टिंग इट। ओके, उसके लिए बोला है फॉर द आंसर टू द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन रिफर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड वाला हमें रिफर करना है, जो कि यहाँ पे है। ये है क्वेश्चन नंबर 13 और ये है उसका थर्ड। सो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फर्स्ट लिविंग मटेरियल वाज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच वाज फॉर्म्ड इन ओशन। सो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन मतलब चेंजेस जो हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट लिविंग मटेरियल लिविंग थिंग जो है वो कहाँ पे मिला था? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये आपको ओशन में, जब ओशन में ये मिलता है सो इसको प्रोटोप्लाज्म, एकदम यूनिसेल्युलर एनिमल था ये। उसके पहले कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता था। ग्रेजुअली इट गिव राइज टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्रोटोप्लाज्म, मतलब ब्लड की तरह अवेलेबल होगा और फिर बाद में उसने यूनिसेल्युलर एनिमल में चेंजेस हो। Changes took place in this unicellular organism which made them evolve into larger and more complex organism। धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो थे इवॉल्व हुए, मतलब चेंजेस हुए और बड़े होने लगे, लार्जर होने लगे और उनके बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स मतलब उनके अंदर ऑर्गन्स अवेलेबल है। जैसे ह्यूमन के बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। ये एक ही बार में आप नहीं समझ पाओगे, तो उस तरह से इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ऑल एवोल्यूशनरी चेंजेस वर वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल टेकिंग अबाउट 300 करोड़ ईयर्स टू हैपन। तो बोलते जो भी चेंजेस इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हुआ है ये बहुत स्लो था और ग्रेजुअल था, धीरे 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 होने लगा, स्टेप बाय स्टेप हम जिसको बोलते हैं। और 3 करोड़ ईयर्स मतलब इसको टाइम पीरियड उसने उतना लिया। Different types of organisms were developed as the changes, and the development that occurred in living organism was all round and multidimensional। अलग अलग ऑर्गेनिज्म, इस यूनिसेल्युलर से अलग अलग ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगे और ये डेवलपमेंट जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने मिलेगा और ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब हर तरीके से डेवलप होने लगा। और एक मल्टी डायमेंशनल मतलब जैसे कि ह्यूमन के अंदर लंग्स है, स्टमक है, हार्ट है, किडनीज है, ब्रेन है, कितने सारे ऑर्गन्स अवेलेबल है। तो मल्टी डायमेंशनल धीरे धीरे उसने चेंज करना चालू किया। हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोग्रेसिव। इसको ऑर्गेनाइजेशनल बोलते हैं, रीजन है क्योंकि सिस्टम बाय सिस्टम चेंज होता है, ऑर्गन बाय ऑर्गन चेंज होता है एंड डेवलप होना चालू होता है। और प्रोग्रेसिव है, कभी रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। Variety of plants and animals developed from the ancestors having different structural and functional organization during the process of evolution। बहुत सारे प्लांट डेवलप हुए इस यूनिसेलुलर से, बहुत सारे एनिमल डेवलप हुए और ये डेवलपमेंट जो है एंसेस्टर्स पे, मतलब हमारे जो एंसेस्टर लीमर से आप देख सकते हो कैसे चेंजेस हुए, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस, उनके फंक्शनल में चेंजेस, किस तरह से वो अपने हाथ चलने के लिए भी यूज़ करते थे बट धीरे धीरे वो लोग ने छोड़ दिया। सो इसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड बोला है प्रूफ बताओ फॉर सपोर्टिंग इट। सो प्रूफ मीन्स एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। दिस एविडेंस आर एज फॉलो: मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, पैलियोनोटोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक्स एंड एम्ब्रोयोलॉजिकल एविडेंस। ये सारे जो है कितने हैं? 6 है। ये 6 मैं आपको विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक शॉर्ट में समझा दूंगी। सो आप देखिए, सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब स्ट्रक्चर, फेस स्ट्रक्चर। आप देखो इनके फेस कैसे है, आई साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड मतलब फेस स्ट्रक्चर। आपको कैट जब आप देखोगे तो आपको कैट सिमिलर लगेगा टाइगर से, लायन से, वैसे फॉक्स से भी थोड़ा सिमिलर लगेगा। आप गोट देखोगे तो शिप से आपको सिमिलर लगेगा। ह्यूमन भी आप देखो, मंकीज में आपको सिमिलर। तो इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मतलब इनका स्ट्रक्चर, माउथ, नोज, आईज किस तरह से है उसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। और सीड्स, जैसे कि फ्रूट्स के किस किस के सीड्स होते हैं तो सीडलिंग फ्रूट्स बोलेंगे हम लोग। लीव्स में कैसे होते हैं स्ट्रक्चर, कोई कोई लीव बहुत लंबा होता है, कोई कोई फ्लैट होता है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करने का मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस आप देख सकते हैं, आपको बोन्स का दिया है यहाँ पे, जैसे कि ह्यूमन का हैंड देखो, कैट्स फोर लेग देखो, पैटाग्विन्स ऑफ बैट, ये पैटाग्विन्स ऑफ बैट, उसके जो पंख होते हैं उसके अंदर की हड्डी है। फ्लिपर्स ऑफ ब्लू व्हेल, ये ब्लू व्हेल का है।
सो आप देखोगे तो इसकी हड्डी में आपको सिमिलैरिटी दिखेगी, सबके पास फिंगर्स अवेलेबल है इन डिफरेंट फॉर्म, जॉइंट्स अवेलेबल है। सो इसको एनाटॉमिकल मतलब बोन्स से मिला हुआ आपको जो सबूत होता है, जो एविडेंस होता है, उसको हम एनाटॉमिकल एविडेंस बोलते हैं। थर्ड, उन्होंने हमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बताया। इसका आंसर तो मैंने आपको समझाया, वो ऑर्गन जो अंडर डेवलप्ड है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है और नहीं चाहिए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमारे बॉडी जनरेट करना ही रेड्यूस हो जाता है, बट इसको बहुत टाइम लगता है। सो ये वेस्ट है जो हमको नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि अपेंडिक्स हम लोग के लिए बहुत हार्मफुल है, बट रुमनेंस मतलब कैटल शेप्स ये सब जो होते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब कुछ अर्थक्वेक हुआ रहेगा, फ्लड हुआ रहेगा, उसके अंदर ज़मीन के नीचे बहुत सारे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपॉजिट हुए रहेंगे। ये डिपॉजिट्स निकाला जाता है एंड चेक किया जाता है कि कितना पुराना है विद कार्बन टेस्टिंग, उसको एविडेंस बोलते हैं। मतलब आपको प्रूफ मिला है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसको हम बोलेंगे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, वो कितना पुराना है, हड्डी मिल सकता है, जैसे कि डायनासोर्स की हड्डी मिल चुकी है। सो ये फॉसिल्स है, मतलब डिपॉजिटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड बॉडी जो डिपॉजिट हुआ है। आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे मैं डायग्राम में, देखो इस तरह से। फिर कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक के बारे में मैंने बता चुकी हूँ कि एक एनिमल दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आगे बढ़ता है। जैसे कि लंग फिश का बता देती हूँ। लंग फिश एक फिश है जो कि पानी में ही रहना चाहिए, उसको फिश है, बट उसके पास लंग्स अवेलेबल है बॉडी के अंदर कि वो बाहर आके भी रेस्पिरेट कर सकता है, ये उनकी खासियत है। ओके, एंड एम्ब्रोयोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रोयोलॉजिकल एविडेंस वो है, आप देख सकते हो इसमें 3 स्टेजेस अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आप देखिए सब सिमिलर अवेलेबल है, सेकेंड थर्ड, थर्ड में आपको बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा, बट फर्स्ट आप देखिए एक जैसा है। तो एम्ब्रोयोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि हमारे एंसेस्टर जो है वो सेम है ना, प्रोटोप्लाज्म से ही धीरे धीरे आगे बढ़ा है। तो प्रोटोप्लाज्म सब दिखने में थोड़े बहुत सेम ही दिखते हैं, थोड़े बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही सेम दिखते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है इनके जो चेंजेस आपको देखने मिलेगा। ये आपका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड आंसर था। ये बड़ा है बट बहुत ईजी अगर आप इसको अच्छी तरह से लर्न करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 का डी, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंस इन एवोल्यूशन। एनाटॉमिकल एविडेंस अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, बोन्स जो सिमिलैरिटी में दिखते हैं, हमें जो दिखता है और उनके हड्डियों में जो सिमिलैरिटीज अवेलेबल है उसको हम एनाटॉमिकल एविडेंस बोलते हैं। देयर सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर्स एंड एनाटॉमीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप। स्ट्रक्चर्स पे एंड एनाटॉमी मतलब उनके जो शेप्स है उसमें आपको दिखेगा, बोन्स में दिखेगा। एग्जाम्पल दिया है कि ह्यूमन हैंड्स, फोर लिम्स ऑफ कैट्स, ये बताया मैंने आपको पहले के आंसर में। पैटोगिन्स ऑफ बैट एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स आर ऑल सिमिलर इन दियर इंटरनल एनाटॉमी। मतलब उनकी हड्डियाँ जो है वो सिमिलैरिटी दिखाती है, उनके वेस्ट पे जॉइंट्स अवेलेबल है। देयर इज सिमिलैरिटी इन द बोन्स एंड जॉइंट्स ऑल दिस स्पेसिमेंट्स। उनके पास जॉइंट्स अवेलेबल है, बोन्स अवेलेबल है, हैंड लाइक फिंगर्स अवेलेबल है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डज नॉट शो एनी सिमिलैरिटी। अगर इनको आप ऐसे विथ फोटो देखोगे, ये ओरिजिनल हड्डियाँ नहीं, उनकी पूरी बॉडी देखोगे, सो आपको सिमिलैरिटी दिखेगी ही नहीं। मतलब ऊपर से अलग दिखता है बट हड्डियाँ जो है वो बिल्कुल मैच करती हैं। यूज ऑफ ईच ऑफ द ऑर्गन इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। उनके अंदर की बॉडी के ऑर्गन सिस्टम भी अवेलेबल है, जैसे कि फिशेज में, जैसे कि ब्लू व्हेल का फिश दिया, उनके अंदर लंग्स नहीं होगा, बट ह्यूमन के अंदर अवेलेबल है। स्ट्रक्चरली दे मे नॉट बी रिलेटेड, और स्ट्रक्चरली मतलब दिखने में भी वो रिलेट नहीं करेगा। ह्यूमन कैसा दिखता है आपको पता है, कैट किस तरह से दिखता है ये भी पता है आपको, सब दिखने में एकदम अलग है, आप बिल्कुल भी उनको मैच आउट नहीं कर पाओगे। हाउएवर द सिमिलैरिटीज इन द एनाटॉमी इज एन एविडेंस दैट दे मे हैव कॉमन एंसेस्टर। बट एनाटॉमी में मतलब उनकी हड्डियों में सिमिलैरिटीज अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटी देखोगे, तो आपको दिखेगा कि हाँ हमारे शायद एंसेस्टर कॉमन है। इन दिस वे द एनाटॉमिकल एविडेंस थ्रोज लाइट ऑन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। और ये बताता है कि कितना पुराने के टाइम पे सब सिमिलर थे, बट बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ये सारे चेंजेस हमको देखने मिला होगा। डिफाइन फॉसिल्स, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट ऑफ फॉसिल्स एज प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन। ये आंसर मैंने आपको पहले से समझाया था। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी आंसर है उससे मैच करता है। सो आपने ऑलरेडी लर्न किया होगा ये आंसर। सो आप उस वीडियो को देखकर इस आंसर को समझ के लर्न कर सकते हो। जो चेंजेस मैंने किए थे वो इसमें भी आप करें और उसी तरह से ये आंसर को आप लर्न करें। लास्ट क्वेश्चन ये चैप्टर का, राइट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन। आपको चेंजेस लिखने हैं जो चेंजेस हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉडर्न मैन तक। Ancestors of human developed from animals which resembles lemurs like animal। बराबर है, ancestor जो डेवलप हुए हैं कहाँ से डेवलप हुए हैं, एनिमल से डेवलप हुए हैं, और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लीमर्स से। लीमर्स देखो, लीमर्स
आप नेट पे इसका फोटो देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कैसे दिखता है वो। अराउंड 7 करोड़ ईयर्स अगो मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व सम ऑफ दिस लीमर्स लाइक एनिमल। आप देखिए यहाँ पे लिखा है 7 करोड़ ईयर अगो, बराबर है। तो मंकी लाइक दिखते हैं और इसको लीमर्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देन आफ्टर 4 करोड़ ईयर अगो इन अफ्रीका द टेल ऑफ दिस मंकी लाइक क्रिएचर्स वे ग्रेजुअली डिसअपियर। आप देखिए, ठीक है, और इनके टेल्स अवेलेबल नहीं। तो कितना 3 करोड़ ईयर लगो अगो 3 करोड़ ईयर लगा उनके टेल्स को जाने के लिए, ताकि वो थोड़े इंसान जैसे दिख सके। तो एवोल्यूशन कितना स्लो है आपको पता चल गया होगा। साइमल्टेनियसली देयर वाज एनलार्जमेंट इन दियर बॉडी एंड ब्रेन वॉल्यूम 2। उनके बॉडी में आप देख सकते हो वो थोड़े बड़े दिखते हैं इनसे, और उनके ब्रेन जो है उनके वॉल्यूम भी बढ़ गए थे। और इन दिस वे एप लाइक एनिमल्स वेर इवॉल्व। और एप लाइक, एप आपको पता होगा, आपने सुना होगा, एप ओरिजिनल दिखता है एकदम इंसान जैसा, ऐसा लगता है कि अभी वो बात करने वाले हैं, इस तरह से इंसान जैसा दिखते हैं वो। द अदर लाइन ऑफ एवोल्यूशन गिव राइज टू ह्यूमन लाइक एनिमल्स अराउंड 2 करोड़ ईयर अगो। सो आप यहाँ पे देखिए 2.5 का दिया है यहाँ पे, तो इंसान जैसे ही ऑलमोस्ट दिखता है। इन दोनों के बीच का गैप का हमको बताया है। So the climate become dry and this resulted into reduction of forest cover. This made arboreal apes to descend on the land and start terrestrial body mode. आप देख सकते हो लोग ने बोला है कि ऑब्वियसली मंकीज कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं। ट्रीज पर रहने की वजह से हम इसको आर्बोरियल एनिमल बोलते हैं। ओके, प्लांट्स में ट्रीज पे वो लोग लटके हुए रहते हैं, उस पर ही बैठे रहते हैं। तो बोलते हैं इतना ड्राई हो गया, कंडीशन इतना खराब हो गया फॉरेस्ट का कि ड्राई होने लगा, इसलिए ये एनिमल डिसेंड मतलब नीचे उतर कर वो लैंड में रहना चालू कर दिया उन्होंने, और इसको हम टेरेस्ट्रियल मोड बोलेंगे क्योंकि वो लोग लैंड में रहते हैं। ड्यू टू दिस देयर वर चेंजेस इन द लुम्बर्स बोन एंड वर्टिब्रेट कॉलम। और उसकी वजह से उनके जो बैकबोन है, लुम्बर बोन मतलब उनका बैकबोन है, वो टेढ़ा हुआ करता था और उनको चलना पड़ता है, इसलिए वो सीधे इरेक्ट पोजिशन पे चलना उन्होंने स्टार्ट किए। द हैंड्स वर ऑल्सो फ्रीड फॉर लोकोमोशन एंड दस दे बिकम मोर मैनिपुलेटेड। और उनके हैंड जो है वो हाथ भी यूज करते थे वॉक करने के लिए, आप देखिए इधर। और ये जो है ये उन्होंने छोड़कर इस तरह से वॉक करना चालू किया, लोकोमोशन मतलब चलने के लिए। एंड बिकम वो मैनिपुलेटेड मतलब वो अपने हाथ बहुत अच्छी तरह से यूज करते थे, अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल एंड कंट्रोल कर सकते थे। अब देखते हैं आगे। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज रामापेथिकस एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। रामापेथिकस है देखो, और ये अफ्रीका में मिले थे, ठीक है। देन रामापेथिकस फ्रॉम अफ्रीका, एस्ट्रोलोपेथिकस, एस्ट्रोलोपेथिकस देखो यहाँ पे है, और ये है नेंडरथल मैन, को मैग्नन, देखो ये सीरीज में दिया, धीरे धीरे आगे आगे दिया है, आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन एवोल्यूशन। सो अब देखते हैं एस्ट्रोलोपेथिकस यहाँ पे है और को मैग्नन यहाँ पे है, जो कि बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है, और 50,000 ईयर अगो की बात है। फिर नेंडरथल मैन वॉज सेड टू बी द फर्स्ट वाइस मैन। नेंडरथल मैन, याद रखिए आप, नेंडरथल मैन, वाइस मैन मतलब एकदम इंसान की तरह दिखते थे, और वो लोग अपने काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से निभाते थे। ये मैंने कट किया है सब। और यहाँ पे अबाउट 200 ईयर्स अगो देयर वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड दस मैन नाउ रूल्स द अर्थ। और 200 ईयर्स अगो इंसान जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो गए थे पूरी तरीके से, और इंसान इंडस्ट्री डेवलप करना उन्होंने चालू कर दिया था। और अभी आपको पता है कि अर्थ को कौन रूल करता है, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग रूल करता है। इस आंसर में जो मैंने चेंजेस किया था वो चेंजेस के बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपको ये 2 पॉइंट पूरा पढ़ना है, 3rd पॉइंट भी पूरा पढ़ना है, 4th पॉइंट में देखो आपको ये कैंसिल करना है, बाकी सब पढ़ना है। 5th आपको पॉइंट नहीं पढ़ना है, 6th आपको पॉइंट पूरा पढ़ना है, 7th पढ़ना है आपको, 8th भी पढ़ना है आपको, 9th में देख सकते हो आपको ये लास्ट 2 जो मैंने मार्क किया है वो, 10th पॉइंट पूरा पढ़ना है, 11th आपको सिर्फ फर्स्ट से लेके मैन तक पढ़ना है, एंड ये सेकेंड लास्ट लाइन वाला पढ़ना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियो। सारे आंसर समझा के हो गए हैं मेरे, इसमें कोई भी और आंसर्स अवेलेबल नहीं है, बट आपको टेक्स्ट बुक में कोई भी सेक्शन समझना होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।